अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया वीडियो चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी हम जाने वाले हैं यज़मान। वहाँ पर दोस्तों तकरीबन ये 3.5 कनाल जगह है। वहाँ पर हमने पौधे लगाने हैं, फ्लूटर के, मौसमी के और किन्नू के, और मीठे का बूटा है, और दूसरा साथ में 2 बूटे लगाएंगे उसके नींबू के, जो चाइना के नींबू हैं, जिनको हाइब्रिड जो होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नींबू लगते हैं। और बाकी जो आम के पौधे हैं, वहाँ पर जो बूटे हैं उनकी गोडी वगैरह करनी है और उनको चूना वगैरह करना है। और चूना जो करना है वो नीला थोथा डाल के करना है, क्योंकि उन उसके मुड में कीड़े वगैरह जो होते हैं, तो चूना करने से वो जो बीमारी होती है वो चली जाती है और उससे आम जो हैं वो ज़्यादा लगते हैं। तो दोस्तों, जो हमने पौधे ख़रीदने हैं वहाँ साथ में ही एक नर्सरी है। नहर वाला पुल वो कहलाता है, उस पर एक नर्सरी बनी हुई है। तो वहाँ से हमने जो माल्टे हैं, किन्नू हैं, फ्लूटर है, मीठे का पौधा है, इस तरह जो चीज़ें भी हमने लगानी है वो हम वहाँ से ख़रीद लेंगे, और मैं आप दोस्तों के साथ उसका रेट भी शेयर करूँगा। और बाकी जो है फिर हम आगे वीडियो में देखते हैं इंशाल्लाह। तो चलिए हम चलते हैं वहाँ, और फिर आगे की वीडियो वहाँ से स्टार्ट होती है। जी दोस्तों, मैं आ गया हूँ यज़मान। ये मंडी यज़मान का इलाका है, चक 57 DB। और ये परली तरफ सामने नहर है। ये काफ़ी बड़ी नहर गुज़रती है यहाँ से। और ये हमारी ज़मीन है, ये 3.5 कनाल जगह है। और ये साथ में एक कोठी नज़र आ रही है, इस पर मैंने काम भी किया है, इसकी मैंने कुछ वीडियो भी अपलोड की हैं। और ये बाकी सामने देखें, और सामने देखें भाई भी बैठा हुआ है, वो गोडी कर रहा है आम की। यानी आम की चारों तरफ से वो दौर कर दिया है, यानी पानी इसको अभी ना लगे इस मौसम में, तो इसीलिए बाकी ये कचरा वगैरह सारा साइड पे कर दिया है। जितनी भी मिट्टी थी मुड में वो निकाल दी है, बाद में पानी भी लगाना होगा तो वो भी आराम से लग जाएगा। और इसके मुड में चूना भी लगाना है, क्योंकि कीड़े वगैरह होते हैं। चूना जो होता है हम बिल्डिंगों में करते हैं, घरों में किया जाता है, वो वाला चूना, उसको 5-6 दिन भिगो के रखना और उसमें नीला तोता डालना, और उसके बाद फिर ये लगाना। तो ये मीटर है हमारे पास, तो इस मीटर से हमने निशान लगाने हैं कि हमने कितने कितने वक्फे पर पौधा लगाना है। तो देखें भाई अभी भी दौर बना रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी मिट्टी बीच में रह गई है, तो इसको बाहर निकालना है। और ये सारी मिट्टी निकाल के इसी मिट्टी में से हम फिर वो गोबर मिक्स करेंगे। तो उसकी हम समझ लें कि ये मिट्टी बना के फिर हम जो हमारे जो दूसरे पौधे हैं उनको लगाएंगे। कुछ नीचे थोड़ी डालेंगे, बाकी ये वाली मिट्टी हम यूज़ करेंगे गोबर डाल के। सो दोस्तों, ये वाला आम है, ये काफ़ी बड़ा आम है। अभी इसके मुड में देखें, ये चूना किया जा रहा है। तो दोस्तों, चूने में नीला तोता मिलाया हुआ है, समझ लें कि ये एक जहर ही होती है। ये इसके मुड में जो कीड़े होते हैं वो इससे मर जाएंगे, और ये फिर क्या होगा कि इसको फल ज़्यादा लगेगा। वैसे तो माशाल्लाह पिछले साल भी इसको काफ़ी ज़्यादा फल लगा था, और इंशाल्लाह इस साल भी फल काफ़ी ज़्यादा लगेगा। और ये मेरे वालिद साहब हैं जो अभी चूना कर रहे हैं। देखें, ये काफ़ी मोटा चूना किया जा रहा है। अभी तो फ़िलहाल ये पहला कोड है, फिर उसके बाद दूसरा कोड भी आएगा। तो ये अभी इसके मुड में भी चूना करना है और इसकी आम की भी गोडी करनी है। यानी ये मिट्टी वगैरह हटा के समझ लें, इसको भी थोड़ा टश मश करना है, तो ये फिर फल ज़्यादा लगेगा। देखें, अभी ये बहुत बड़ा आम है। और मज़े की बात बताऊं, ये इस आम पर 3 किस्म के आम लगते हैं। यानी एक सफ़ेद समर जो होता है वो वाला आम, और दूसरा लंगड़ा, और तीसरा सरोली का आम। यानी 3 किस्म के आम इस पौधे पर लगते हैं। यानी 3 कलमें की गई हैं जब ये छोटा था उस टाइम। यानी ये मेरे वालिद साहब ने किया हुआ है, बहुत अरसा पहले की बात है ये। तो ये बहुत पुराना आम है, और काफ़ी अरसे से हम लोग यानी यहाँ से आम तोड़ रहे हैं और खा भी रहे हैं माशाल्लाह। तो अभी भी यानी फिर से आम खाने की समझ लें कि तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं दूसरे आम की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, इसको समझ लें कि चूना कर दिया है चारों तरफ, और काफ़ी मोटा और गाढ़ा यानी चूना किया गया है, और काफ़ी हाइट तक चूना कर दिया है इसको।
और ये वाला जो आम है ये भी लंगड़ा आम है, और ये इसकी भी जो नस्ल है काफ़ी अच्छी है और मीठा आम होता है ये। जब ये कच्चा होता है तो समझ लो उस टाइम ये खट्टा होता है, लेकिन पकने के बाद ये बहुत मीठा आम हो जाता है। तो इसका अभी दौर बनाना बाकी है कि इसके मुड को पानी ना लगे। तो दोस्तों हम चलते हैं फिर से अपने बड़े आम की तरफ, क्योंकि वहाँ पर एक कोड़ तो हो गया है लेकिन एक कोड़ से काम नहीं बना। तो देखें ये जो मुड है इसका, ये जो छिलके हैं वो उतारे जा रहे हैं। क्यों उतारे जा रहे हैं? इसलिए उतारे जा रहे हैं, ये जो छिलके हैं काफ़ी मोटे हैं, तो इसीलिए इनके अंदर कीड़े हैं। ये जो छिलके आप देख रहे हैं, जो नज़र आ रहे हैं, वो देखें वो उतार रहा है भाई। ये बोकी है समझ लें, तो इसके साथ ही वो इसको उतार रहा है छील छील के, क्योंकि ये छील के उतर जाएंगे फिर इसके बाद ये जो ऊपर हम दोबारा से चूना करेंगे और ये फिर इसके अंदर जज़ब होगा, यानी तो जो कीड़े हैं फिर वो मर जाएंगे। वैसे भी कुछ उतर जाएंगे क्योंकि चूने का एक कोट तो लगा दिया था, लेकिन वो समझ लें कि अंदर तक गया ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चला। तो इसलिए इसको पूरे के चारों तरफ यानी इसकी जो छिलद है वो उतारनी है, और उतारने के बाद दोबारा इसको फिर यानी चूना करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, ये है वो जगह जहाँ पर अभी हमने पौधे लगाने हैं। तो यहाँ पर हमने निशान सारे लगा दिए हैं। ये इसकी लंबाई है, तो लंबाई जो हमने रखी है 20 फुट, और जो चौड़ाई है वो रखी है हमने 16 फुट। यानी पौधा लंबाई के हिसाब से 20 फुट दूर होगा और चौड़ाई के हिसाब से 16 फुट दूर होगा। तो सारे निशान हमने लगा लिए हैं। तो अभी हम जाएंगे नर्सरी, नर्सरी से हम पौधे लेके आएंगे। तो चले हम चलते हैं नर्सरी में। तो दोस्तों हम यहाँ आ गए हैं नर्सरी में। तो ये नर्सरी जो है, जो मैंने आपको बताया था नहर साथ में ही है, तो उसी का एक पुल है यजमान पुल, और वहाँ पर ये मौजूद है। तो यहाँ हम आ गए हैं और यहाँ से हम पौधे लेंगे, फ्लूटर, मौसमी, किन्नू और मीठे के, और बाकी ले लेंगे नींबू वगैरह के। तो इधर काफ़ी ज़्यादा रश है। ये देखें साथ में परली तरफ नहर है। ये आज ही ट्रक उतरा है, यानी ये पौधे आए हैं, नए आए हैं, ताज़ा आए हैं, फ्रेश। तो लेकिन ये पौधे बड़े हैं, और ये नीचे से इनकी जो जड़ होती है वो कटी हुई होती है। तो अभी हम ये वाले पौधे नहीं लेंगे, हम छोटे पौधे लेंगे, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि ये पौधे चलते नहीं हैं, सूख जाते हैं, लेकिन जो दूसरे पौधे होते हैं जिनकी जड़ ना कटी हुई हो, समझ लें वो पौधे चल पड़ते हैं। तो ये सारा माल समझ लें कि आज आया है, ताज़ा फ्रेश आया है। और यहाँ पर मैं आपको ट्रक भी दिखा दूँगा, आप देख लेना, ट्रक भी इधर बाहर खड़ा होगा। तो ये आगे समझ लें नहर है, ये नहर का पानी है, ये बिल्कुल उसके मुड में ये बनी हुई है नर्सरी। वो देखें ट्रक खड़ा हुआ है, तो ये सारा माल इसी ट्रक से उतरा है। ये दोनों तरफ नर्सरी है, इस तरफ भी है और थोड़ा परली तरफ भी है। और ये दोस्तों पौधे हैं फूल के, बहुत ही खूबसूरत फूल है, और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी जो डेकोरेशन है वहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त लुक इनकी नज़र आती है, और काफ़ी अच्छे ये फूल हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सी वैरायटी है, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा, एक दो वीडियो हम बनाएंगे इस नर्सरी पर भी, इनके पास कौन कौन से फूल हैं और कौन कौन से पौधे हैं इनके पास। चलिए दोस्तों अभी हम अपने निकाल लेते हैं पौधे किन्नू और माल्टे के, जो जो हमने लेने हैं। तो यहाँ पर अभी हमने किन्नू निकालना शुरू कर दिया है। तो किन्नू के जो पौधे हैं इनकी गाची नीचे से देखी जा रही है कि कोई गाची टूटी हुई ना हो, किसी की जड़ किसी पौधे की यानी बाहर ना निकली हुई हो, कोई भी गाची यानी ख़राब ना हो। तो अभी ये जो नर्सरी वाला लड़का है इसका नाम सुहेल है, तो ये देख रहा है, और ये समझ लेंगे पौधे की लंबाई या उसकी जो शाखें लंबी लंबी हैं वो नहीं देखी जा रही। फ़िलहाल तो हम गाची के ऊपर हैं, गाची देखी जा रही है, और साथ में पौधा भी देख रहे हैं कि सेहतमंद है या नहीं है। तो बाकी कोशिश की जा रही है किसी की गाची ख़राब ना हो, यानी नीचे से वो ख़राब ना हो। तो ये एक भाई ने पौधा निकाला था, उसने बोला है कि ये गाची ख़राब है नीचे से, यानी कि उसकी जड़ है, तो वो आप चेंज कर लें। यानी बहरहाल हमने पहले भी लेके लगाए हैं पौधे, तो काफ़ी मीठे पौधे थे उनके यानी। तो ये माल जितना भी आ रहा है मैं आपको अभी बता दूं, ये समझ लें कि पत्तों की से आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे जो बड़ी बड़ी नर्सरी हैं या समझ लें कि वैसे वहाँ पे लगाए जा रहे हैं ये पौधे, ये उगाए जा रहे हैं,
बहरहाल ये जो माल आया है, ये जितना भी ये इन्हीं के माल आया है, किन्नू, फ्लूट और मौसमी, ये समझ लें कि पत्तों की से आया है। तो अभी ये हमारे किन्नू के निकाले गए हैं पौधे, बाकी दूसरी तरफ से हैं तो वहाँ से जाके हम दूसरे पौधे भी निकालते हैं। तो दोस्तों वो वाले पौधे जो हैं वो भाई ने निकाल लिए हैं पहले से ही। तो ये देखें यहाँ पे निकाल के रख दिए गए हैं। अभी हम इनको छापर में डालेंगे, इनकी जो गाची वगैरह है वो टूटे ना। और जो दूसरे पौधे थे वो कुछ हमने गट्टू में डाल दिए हैं समझ लें, और कुछ हम इसमें डालेंगे। ये वाले जो पौधे हैं इनमें फ्लूटर, मौसमी और मीठे के होंगे। तो इसी तरह हम पौधे लेके जा रहे हैं। फ़िलहाल हम 2 मोटरसाइकिल के ऊपर आए हैं, तो इसी तरह हम ले जाएंगे इनको, क्योंकि साथ नज़दीक ही है और ये साथ में आगे स्कूल है, तो इसीलिए काफ़ी रश है इस रोड पर। ये समझ लें नहर वाला रोड है, तो बहुत ज़्यादा रश होता है, आगे स्कूल है इसी वजह से। ये दोनों मेरे भाई हैं, ये सहेल है जो नर्सरी वाला है, ये भी समझ लें हमारा रिश्तेदार ही है। और ये अभी शापर में डाले जा रहे हैं। और ये हैं दोस्तों 2 पौधे उसके मीठे के। जो मीठे का पौधा होता है ना, यानी बूटा होता है, उसके ये पौधे हैं। तो देखें ये पौधे बड़े हैं, इसकी जड़ निकली हुई है। तो वो बोल रहा है कि हमारे पास छोटा पौधा नहीं है। ये ऑडियो जितनी भी है दोस्तों, ये मैंने बाद में ऊपर समझ लें कि वॉइस ओवर की हुई है। तो पहले की जो ऑडियो है उसमें बहुत ज़्यादा यानी कि नॉइस है, शोर शराबा है, तो इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया है और मैंने दोबारा अपनी ऑडियो इसके ऊपर डाली है। और मुझे लगता है कि दोस्तों वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह मैं ये इस वीडियो का पार्ट 1 बना लेता हूँ और दूसरी जो हमारी वीडियो होगी उसका पार्ट 2 हम बना लेते हैं। तो इसको मैं अभी यहाँ से ही समझ लें कि बना के पब्लिश कर देता हूँ, और दूसरी वीडियो भी इसके बाद फिर मैं डाल दूँगा। देखें ये जो है काफ़ी ज़्यादा रश है इस रोड पर, पीछे से कार वगैरह गुज़र रही है बार बार, यानी ट्रैफिक है यहाँ पर। और देखें ये नहर है, ये रोड है, ये आगे जाके स्कूल है, तो इसी वजह से रश होता है।